प्रेज लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने और एक मौका दिया है ताकि मैं उसके पवित्र कलाम के द्वारा उसका सुसमाचार करूँ। इसलिए मैं वो जीवित खुदा को, सच्चे प्रभु यीशु मसीह को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। आप सबके लिए धन्यवाद देती हूँ कि जो आप मेरा वीडियो देखते हैं और परमेश्वर की इस कार्य में मेरी सहायता करते हैं कि आप लाइक करते हो, शेयर करते हो। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आज का वचन सुनने के पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह इस वचन के लिए। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, आज के दिन के लिए, इस समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आप सच्चे, महान और जीवित परमेश्वर हो प्रभु। आज प्रभु मैं प्रार्थना विनती करती हूँ कि इस वचन के द्वारा प्रभु आज आप हर एक से बात करो प्रभु। जो भी प्रभु मन में आज उदास है प्रभु, जो भी शरीर में कमजोर है प्रभु, जो भी जिस भी हालातों से और परिस्थितियों में से जा रहे प्रभु जी, मैं प्रार्थना विनती करती हूँ कि आपके पवित्र वचन के द्वारा प्रभु आज उनको याद करो, उनसे बात करो प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ। आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। हम आज एक वचन देखेंगे। पौलुस के जीवन में इतने सारे क्लेश और मुश्किलें और मुसीबतें थी, और ऐसे ऐसे परिस्थितियों में से पौलुस गया है मेरे प्रियो, कि जब भी वो बहुत बार वो जेल में गया, बहुत बार उसने 39 वो फटके उसको मारे गए थे। यानी इतने उसको, उसके साथ बहुत कुछ हुआ। और जब वो सब समस्याएं, जो परेशानियां, जो उसको बार बार पकड़ना फरीसी लोगों के द्वारा, रोमी सिपाहियों के द्वारा, तो वो कभी कभी उसको लगता था कि ये हालात मेरे सहन के बाहर है। पर ऐसे हालातों में भी उसने जितने सारे कलीसिया बनाई थी उनको वो सपोर्ट करता था, मेंटली, स्पिरिचुअली, और उनको आत्मा में वो खड़ा करता था। तो ऐसी बहुत कुछ बातें मेरे प्रयोग की जो हमारे जीवन में भी होती है। हमारे हमारे भी जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है कि हमें लगता है कि हम अभी अभी और नहीं सहन कर पाएंगे, या हम इसी हालत में मर जाएंगे। तो ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में बहुत बार आती है। तो चलो हम आज एक वचन पढ़ेंगे। दूसरी कुरिन्थियों की पत्री, उसका पहला अध्याय 9 से 10 वचन देखेंगे। सेकेंड कुरिन्थियन फर्स्ट चैप्टर 9 to 10। वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपना भरोसा न रखे, वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है। पौलुस देखो क्या कहता है, वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है। यानी पौलुस को इतने क्लेश और संकट थे कि उसे लगने लगा था कि वह अब नहीं बच सकता, शायद अब उसका अंत समय आ चुका है। उसको ऐसा लगने लगा था मेरे प्रियो, क्योंकि वो समस्याएं थी, वो सब क्लेश उसके संग थे। उसी रीति से हम भी सोचते हैं कि मैं अगर मर गई या मर गया तो अच्छा है, क्योंकि मैं जो कुछ भी सोचता हूँ, चाहती हूँ, पर वो नहीं हो पा रहा है। तो जब भी हम बहुत जैसे कि बीमारियों से जूझ रहे, बहुत सारी बीमारियां आज लोगों के पास है, और जब भी वो ऐसे हालातों से, बीमारियों में से जा रहे, तो उन्हें लगता है कि अब हम इस बीमारी से नहीं बाहर आ सकते, शायद ये हमारा अंत समय आया। या हम देखते हैं कि कभी-कभी गरीबी के श्राप रहते हैं, कभी हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कर्ज़ों की मुसीबतें लोगों के जीवन में रहती है और मुसीबतें रहते हैं। तो इन सब परिस्थितियों में हमें भी ऐसा लगने लगता है कि हम शायद हमारा अंत समय आ चुका, या हम ऐसे ही गरीबी के श्रापों में या कर्ज़ों में ही हमारा अंत हो जाएगा। पर मेरे प्रियो, हम बहुत बार भूल जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है।
अगर वो आगे क्या लिखा है, ताकि अपना भरोसा न रखे। हम बहुत बार अपने ऊपर भरोसा ज़्यादा रखते। हम बीमार पड़ गए तो हम प्रार्थना से ज़्यादा डॉक्टर पे भरोसा रखते। हमारे जीवन में जब मुसीबतें आती हैं, तो हम लोगों पर ज़्यादा भरोसा रखते। हम हमारे समझ बुद्धि पर ज़्यादा भरोसा रखते। हम हमारे रिश्तेदारों पर ज़्यादा भरोसा रखते कि ये मेरी सहायता करेगा, वो मेरी सहायता करेगा। तो हम प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखने के बजाय या उसकी जगह पर हम बहुत सारी चीज़ों पर विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, जिसका कोई जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम ऐसा करते हैं। अ, फिर भी हम भूल जाते हैं कि यीशु मसीह ने हमें कैसे छुड़ाया था। हम ये भूल जाते हैं कि बहुत बड़े एक्सीडेंट से प्रभु ने हमें बचाया। प्रभु ने बड़ी-बड़ी बीमारियों से हमें ज़िंदगी दी। वापस प्रभु ने हमें इस जीवन में लाया। हम इन चीज़ों को भूल जाते हैं। हम तो गवाही देते हैं और फिर भी थोड़े से क्लेश आ गए, फिर भी थोड़ी-सी समस्या आ गई, बीमारी आ गई, तो हम क्या करते हैं? हमारा भरोसा परमेश्वर से हम लोग भरोसा कम कर देते हैं और हम बाकी चीज़ों पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो पौलुस भी कहता है कि मेरे जीवन में इतने सारे क्लेश, इतनी सारी मुसीबतें, इतने सारे संकट मेरे जीवन में आए, ताकि मैं अपना भरोसा वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जिसने लाजरस को 4 दिन बाद, जो मरा हुआ था, जिसे कब्र में दफनाया गया था, उसे 4 दिन बाद प्रभु यीशु मसीह ने जिलाया, हालेलुया। पर हम ये भूल जाते हैं मेरे प्रियो, हम ये भूलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अगर उस वक्त उसने, जब वो शरीर में था इस पृथ्वी पर और उसने इतने बड़े चमत्कार किए, तो वो प्रभु यीशु मसीह हमें हमारे प्रॉब्लम से छुड़ा नहीं सकता क्या? पर हम अपने ऊपर भरोसा रखते। हमें परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वचन हमारे जीवन में आशीष लेकर आता है। वचन हमें चंगाई देता है। वचन हमारे टूटे हृदय को मलहम लगाता है। वचन हमारे शरीर के, हमारे हड्डियों को वो तरोताजा करता है। उसमें वो जान डालता है। जो मृत्यु की शैया पे पड़े हैं, जो मृत्यु की अवस्था में है, आज हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, पर वो परमेश्वर के वचन पर भरोसा करते हैं कि वो मरे हुओं को जिला सकता है, हालेलुया। तो वो मुझे क्या, वो जिला नहीं सकता? पर हम बहुत बार हम प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा नहीं करते। हमें प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करना चाहिए। उसके वचन पर हमें विश्वास करना चाहिए मेरे प्रियो। ये वचन ही है मेरे प्रियो कि जिसे हम खा सकते। ये वचन हम हमारे शरीर में, हमारे हृदय में जब हम उसको बोते हैं मेरे प्रियो, तो उसकी अच्छी कटाई तो हम कर सकते। पर हम ये सब बातों को बहुत बार भूल जाते हैं, क्योंकि हम अपने ऊपर ज़्यादा भरोसा रखते हैं मेरे प्रियो। क्योंकि हम भरोसा अपने ऊपर हमारा होता है और भूल जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र शास्त्र में क्या-क्या किया है। कितने सारे चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने किए हैं और हमारे जीवन में भी उसने किए। जैसे कि मैंने आपको कहा था, यानी मैंने मेरी टेस्टिमनी दी थी कि जो दुर्घटना, जो बड़ा एक्सीडेंट मेरे साथ हुआ था 3 मार्च को, तो परमेश्वर ने उस बड़ी एक्सीडेंट से, मृत्यु के सब बंधनों से प्रभु ने मुझे छुड़ाया। मुझे एक खरोच भी नहीं आने दी परमेश्वर ने। पर जैसे-जैसे समय बीतता जाता है, तो हम उन बातों को भूल जाते हैं और हमारे जीवन में जो भी उलझने आती है, समस्या आती है, हम उसको ज़्यादा बड़ा करते और उसकी ओर देखते। जैसे मेरे पास टेस्टिमनीज़ है, बहुत सारी है, वैसे आपके भी पास होंगी। आप भी कितनी बार मुश्किलों से गए, पर प्रभु ने आपको बचाया। छोटे-छोटे या बड़े-बड़े समस्याओं से प्रभु ने आपको बचाया होगा। पर आज जो भी एक छोटी समस्या जो आज आपके जीवन में है, तो आप उसको ज़्यादा देख रहे, ना कि परमेश्वर के प्रॉमिसेस की ओर, ना परमेश्वर के वचन की ओर,
ना परमेश्वर के वायदे के ऊपर हमारा ध्यान है, पर हमारा ध्यान बाकी सब चीजों पर खड़ा रहता है और हम जीवन में, हमारे शरीर में, हमारे मन में हम दुर्बल होते जा रहे हैं मेरे प्रभु। पर हमें आज याद रखना है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सच्चा जिंदा खुदा है। वो आज तुम्हारे टूटे हुए हृदय में, तुम्हारे कमजोर शरीर में आज वो बल लाने के लिए, तुम्हारे हृदय में खुशियां लाने के लिए, नई उम्मीद लाने के लिए वो खड़ा है। हालेलुया। पर हमें इस बात पर विश्वास करना है, सिर्फ हमें मुंह से कहना कि आई लव यू जीसस, प्रभु यीशु मसीह, मसीह मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, प्रभु यीशु मसीह मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, ये कहना अलग बात है और सच्चे पूरे मन से उससे प्रेम करना अलग बात है। उससे प्रेम करना, उससे मोहब्बत करना, यानी उसके संगति में रहना, उसके साथ समय बिताना है। सिर्फ मुंह से कहने से कुछ नहीं होता। पवित्र शास्त्र जो है मेरे प्रियो, ये पवित्र वचन को पढ़ना, परमेश्वर कहता है कि ये वचन तेरे हृदय में, तेरे मुंह में दिन रात होने चाहिए। ये तो कोई आज की तारीख में नहीं कर रहा है, पर विश्वास तो करो, भरोसा तो करो कि प्रभु यीशु मेरा जिंदा खुदा है। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में तुमसे प्रेम करती हूँ, प्रेम करती हूँ। अगर मैं मेरे बच्चों को कहूंगी कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ मेरे बेटे, मेरे बेटी, मैं तुझसे बहुत प्रेम करती हूँ, और सुबह से लेके रात तक मैं अगर उनके लिए कुछ भी नहीं कर रही हूँ, ना मैं खाना बना रही हूँ, ना उनकी केयर ले रही हूँ, ना उनके साथ वक्त गुजार रही हूँ, और सिर्फ मैं कह रही हूँ कि आई लव यू माई सन, आई लव यू माई डॉटर, ये कहने से क्या होता है? पर जब वो मेरा प्रेम दिखाने का समय आता है तो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। उसी रीति से सिर्फ प्रभु यीशु मसीह, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, ये कहने से कुछ नहीं होता है मेरे प्रभु। हमें वक्त देना पड़ेगा, हमें बाइबल पढ़ना पड़ेगा, तभी हम कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मैं आपसे प्रेम करती हूँ। प्रभु कहता है कि प्रभु प्रभु कहने वाले बहुत है, पर मैं उनको याद नहीं करूंगा, मैं उनको मेरी पहचान भी नहीं दूंगा। मैं कहूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, क्योंकि तुमने सिर्फ मुंह से कहा, तुम्हारे हृदय से नहीं तुमने कहा, और तुमने मेरे साथ वक्त नहीं बिताया, तुमने मेरे पवित्र कलाम पर, उसके वचन पर तुमने विश्वास नहीं किया। जब भी तुम्हारा भरोसा टूटा, जब भी तुम्हारा हृदय टूटा, जब भी तुम निराश हो गए, तो तुमने बाकी चीजों पे भरोसा किया, लोगों की आस धरी, ये मुझे सांत्वना देगा, वो मुझसे बात करेगा, वो मुझसे प्रेम करेगा। पर इन सब बातों के बजाय तुम मेरे पास आए, तुमने मेरे से विनती की, क्या तुम प्रार्थना में अड़े रहे, खड़े रहे, विश्वास में तुम खड़े रहे? नहीं रहे। और आज तुम प्रभु प्रभु कह रहे हो और सिर्फ मुंह से कहते हो आई लव यू जीसस, मैं प्रभु तुमसे बेहद प्रेम करती हूँ। ये दिखावा हम लोगों को कर सकते हैं मेरे प्रियो, पर परमेश्वर जो कि मेरे और आपके हृदय को देख रहा है, वो हमको अंदर और बाहर से जांचता है, परखता है, टेस्ट करता है। पर क्या जब भी वो हमारे ऊपर हमारी टेस्ट करता है, तो क्या हम उस परीक्षा में खरे उतरते हैं क्या? पौलुस भी कहता है कि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा मेरी समस्याओं की वजह से कि शायद अब इस समस्या में ही मेरा अंत हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो जीवित परमेश्वर है, जो जिलाने वाला, मरे हुओं को जिलाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो आज प्रभु तुम्हारे जो भी मरे हुए अंग है, जहां पर भी दर्द है, वचन के द्वारा वो तुम्हें छुएगा। आप आशा मत करो ये मेरे लिए कुछ तो करेगा, वो पास्टर मेरे लिए कुछ तो करेगा। तुम्हें खुद को खड़ा रहना पड़ेगा अपने लिए, तुम्हें प्रार्थना में खड़ा रहना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा कि मेरा जीवित परमेश्वर मेरे लिए है। वो जो करने के लिए कहता है, क्या हम वो करते हैं? प्रभु यीशु मसीह को हम कहते हैं कि प्रभु मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। पर अगर प्रभु यीशु मसीह मुझे कुछ करने के लिए कहता है, क्या मैं वो करती हूँ? क्या प्रभु कहता है तुम्हारी दोस्त जो बुरी संगति, उसे छोड़कर मेरे पास आओ,
मुझे तुम्हारा वक्त दो। क्या तुम समय वक्त परमेश्वर को दे रहे हो? जो प्रभु कहता है वो अगर हम करते हैं, जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, मेरे प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा मानना यानी वो जो कुछ भी कहता है उसे करना। वो कब तुमसे बात करेगा? वचन के द्वारा। जब भी तुम एक समय ऐसा रहता है जीवन में या रोज के जीवन में कि हम जब भी शांत रहकर उससे बात करने की कोशिश करते हैं और उसकी आवाज सुनने की कोशिश करते हैं ना मेरे प्रियो, तब उसकी धीमी आवाज हमसे बात करती है। वो धीमी आवाज में हमसे बात करता है मेरे प्रियो। वो हमें निर्देश देता है कि हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है। पर हम इतना आज की तारीख में हम इतना कुछ करते रहते हैं, ये वो भाग दौड़ अपनी सब चीजों में परेशान रहते हैं और उलझते रहते हैं, हमारी समस्याओं में टेंशन लेते रहते हैं कि कैसा होगा, क्या होगा, मेरे जॉब का कैसा होगा, मेरे बिजनेस में प्रॉब्लम है, मेरे फैमिली के प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं, कैसे करूं, कहाँ जाऊं। तो इतना कुछ हम करते हैं। जैसे शादी का भी है, शादी के बारे में सोचते रहते, इतने सारे सोर्सेस के ऊपर हम दिन भर हमारा समय गुजारते हैं मेरे को। हमारे पैसों की बर्बादी करते हैं, हमारे समय की बर्बादी करते हैं और फिर ये सब करते हुए हम परमेश्वर की ओर नहीं देखते। हम परमेश्वर से प्रार्थना विनती नहीं करते या परमेश्वर पे पूरी रीति से भरोसा नहीं करते मेरे ब्रो। हमें आज हमारे सच्चे मन से, हृदय से, आत्मा से, शरीर से उसके ऊपर भरोसा करना है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि प्रयत्न मत करो। प्रयत्न तो हमें करना है, पर भरोसा पहली बात तो सबसे पहले भरोसा आता है कि जो हमें उसके ऊपर रखना है। अगर हम सिर्फ जुबान से कहते रहेंगे कि प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, पर तुम अपनी ही सोच समझ का सहारा लेके भागते रहते हो, दौड़ते रहते हो, तो हम उसके ऊपर कैसे विश्वास करते हैं? हम हालातों से या परिस्थितियों से ताकि हम कभी-कभी ऐसा होता है कि परमेश्वर हमें उन हालातों से और उन परिस्थितियों में से जाने देता है, क्योंकि उसे पता है कि आज हम किस मोड़ से गुजर रहे, आज हमारे जीवन में क्या हो रहा है, आज मेरे जीवन में क्या परिस्थिति है, बीमारी है, जो कुछ भी है, प्रभु को वो पता है। कभी कभी प्रभु वो परिस्थिति, वो बीमारी, वो हालात, वो क्लेश, वो संकट हमारे जीवन में लाता है। हम उस परिस्थितियों में से गुजरते हैं ताकि हम अपना भरोसा उस पर रखें, ना कि अपने आप पर। हालेलुया। हम हमारा भरोसा हमने परमेश्वर पे रखना है, ना कि अपने आप पर। इसलिए बहुत बार हमारे प्रार्थनाओं को सुना नहीं जाता, क्योंकि प्रभु हमें बनाना चाहता है। फिर भी जो कोई उसकी बाट जोते हैं, जो कोई उसका इंतजार करता है, प्रभु उसको याद करता है। वो दूसरी कोरिन्थियों की पत्री उसका पहला अध्याय हम देख रहे, हमने 9वां वचन सुना, अब 10वें वचन को हम देखते हैं। 10वां वचन, उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, और उस पर हमारी यह आशा है कि वह आगे भी बचाता रहेगा। हालेलुया। जिस रीति से पौलुस की, ये पौलुस कह रहा है, क्या कह रहा है? उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया। जब पौलुस उस नाव में सफर कर रहा था, अचानक से वहां पर वो आंधी तूफान आया, वो नाव टूट गई, वो लोग तैरते हुए कैसे तभी जान बचाते हुए किनारे लग गए। जब भी वो वहां पर गया, अचानक से एक सांप आया, बहुत जहरीला सांप था। वो सांप ने पौलुस को डसा, पर परमेश्वर का अनुग्रह पौलुस के साथ था। परमेश्वर को पौलुस से बड़े बड़े काम करवाने थे, पौलुस की जरूरत इस पृथ्वी पर थी, इसलिए परमेश्वर ने पौलुस को वो बचाया। लोग भी, वो जो वहां के लोग थे, उनको तो लगा अभी ये मर जाएगा, पर उन्हें भी पता चला
कि ये सचमुच जीवित है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इसके संग है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा इसमें बसती है। तो वो सांप का डसना ये उसके लिए या उस वक्त उसको बहुत तकलीफ भी हुई होगी, पर वो वहां के लोगों का उद्धार होने के लिए था। तो जब भी हमारे जीवन में ऐसे क्लेश, मुसीबतें, संकट आते हैं मेरे प्रियो, तो प्रभु उसके द्वारा भी बहुत बड़े बड़े काम करता है। आज अगर हमें लगता है कि मैं शायद ऐसी परिस्थिति में एक दिन मर जाऊंगी, पर ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। अगर तुम्हारा भरोसा परमेश्वर पे है, उसके वचन पर है, तो वो 100% तुम्हारी सहायता करेगा। उसी ने हमें, वो प्रभु यीशु मसीह, उसी ने हमें मृत्यु से, ऐसे बड़े संकट से बचाया। शायद तुम कैंसर से गुजर गए होंगे, शायद टीबी जैसी बीमारी से तुम गए होंगे, शायद तुमने और जैसे कोरोना था उसमें कितने सारे लोग मरे, तुम भी सीरियस थे, पर प्रभु ने तुम्हें बचाया। तो ऐसे बड़े संकट से प्रभु ने तुम्हें और मुझे भी बचाया और बचाएगा। ऐसा नहीं है कि ये सब यहाँ पर ही खत्म हुआ, नहीं मेरे ब्रो, बचाएगा प्रभु हमें। आगे चलकर भी हमारे जीवन में मुसीबतें आ सकती है, तो वो बचाएगा और उस पर हमारी यह आशा है। पर पौलुस कहता है प्रभु यीशु मसीह पर मेरी ये आशा है, मेरा ये विश्वास है, मेरा ये भरोसा है कि वह आगे भी बचाता रहेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का आज हमारे लिए ये प्रॉमिस है कि आज कुछ भी होने दो, पर प्रभु ने तुम्हें, याद करो कि प्रभु ने तुम्हें पिछली बार कैसे बचाया। शायद तुम सफर करते समय बस से गिर गए, फिर भी बस के नीचे आकर कुचल कर मर नहीं गए। प्रभु ने तुम्हें बचाया, एक्सीडेंट से बचाया, बीमारी से बचाया, जॉब जाते जाते प्रभु ने तुम्हें वो जॉब तुम्हारा जाने नहीं दिया। तो उन बातों को याद करो मेरे प्रभु। आज के परिस्थिति के ऊपर ध्यान देकर तुम्हारा आज अभी का समय खराब मत करो, विश्वास से हट मत जाओ। तुम्हारे जो परमेश्वर की आशा तुम लगा के बैठे हो उससे दूर मत चले जाओ, पर उसके संगति में रहो, उसके फेलोशिप में रहो, तो वो तुम्हारी सहायता करेगा। उसकी आज्ञाओं को मानना वही है कि हम अगर उससे प्रेम करते तभी हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। कि प्रभु कहता है कि मेरे ऊपर भरोसा रख, याद कर कि अगर मैं लाजरस को जीवित कर सकता हूँ, मृतकों को मैं जिलाता हूँ, तो क्या मैं तुम्हारे जीवन में मैं संजीवन नहीं लाऊंगा, मैं तुम्हारे जीवन में बेदारी को नहीं लाऊंगा। वो हमारे जीवन में, हमारे मुसीबतों में बेदारी लाने के लिए वो सामर्थ्य परमेश्वर है मेरे प्रियो। जिस रीति से पौलुस का उसने बड़े बड़े संकटों से बचाया, उसी रीति से परमेश्वर हमको भी बचाए। पर हम भूल जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का वादा है कि वो हमें आगे भी चलाता रहेगा और बचाता रहेगा। यहाँ पर इस वचन में पौलुस ने पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस के बारे में बताया। जैसे भूत, वर्तमान और भविष्य काल के लिए वो परमेश्वर पे विश्वास कर रहा है कि हाँ प्रभु, मैं मृत्यु के दौर से गुजरा हूँ, मैंने वो सब कुछ देखा, सहा, पर तूने मेरी सहायता की और आज अभी तू मेरी सहायता कर रहा है, तू मुझे बचा रहा है और आगे चलकर भी तू मुझे बचाएगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का आज हमारे लिए वादा है कि हमें परमेश्वर पे भरोसा करना है कि जो परमेश्वर हमें संकटों में से, समुद्र में जो तूफान आया था उस वक्त जैसे लोगों को बचाया, वो आज भी हमें बचाएगा। आज भी हम देखते हैं कितनी बार जैसे कि महाराष्ट्र में इतनी घमासान बारिश हुई इस बार, पर परमेश्वर ने हमें बचाया, हमारे घर को सुरक्षित रखा, हमारे बच्चों को संभाला, हमारे आने जाने के मार्ग में प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र स्वर्गदूतों को हमारे लिए भेजा, हमारी सहायता की, हमारी रक्षा की। हम ये बातों को हमें भूलना नहीं चाहिए कि परमेश्वर ने किस रीति से हमारे पिछले जीवन में भी हमारे सहायता की। जबकि हम पापी थे, हम पापों में घिरे हुए थे, फिर भी उसने हमें बचाया। और जबकि आज उद्धार हमें मिला है, जबकि हमें पता है कि प्रभु यीशु मसीह वो जीवित खुदा है, वो हमारे जीवन की आशा है, वो जग का उजाला है,
तो वो हमें आज बचाएगा और आगे चलकर भी बचाता रहेगा। हमें सिर्फ क्या करना है? भरोसा करना है मेरे प्रभु, उसके ऊपर हमें भरोसा करना है। हमें दीनता से उसके सामने बैठकर प्रार्थना में उसकी आवाज सुनना है। दीनता से यानी हम्बल होके, नम्र होके हमें उसकी आवाज को सुनना है। हमें परमेश्वर से बोलना है कि प्रभु तू मुझे वचन दे, और वो तुम्हें वचन देगा। वो अभिवचन तुम्हें देगा। वो तुम्हारे जीवन के हालातों को सुधारेगा। पर हमें इंतजार करना है। हमें बस भागना नहीं है, इधर उधर लोगों पर विश्वास नहीं करना है, पर उस पर विश्वास करो। और जब तुम ये सीख जाओगे कि लोगों का सहारा लेने से, लोगों पर भरोसा करने से, जॉब पर भरोसा करने से, हमें उस पर भरोसा करना है। और जब तुम जीवित परमेश्वर पर भरोसा करने लगोगे, सीख जाओगे, तो परमेश्वर तुम्हारे जीवन के हर हालातों में वो तुम्हारे संग रहेगा और वो तुम्हारी सहायता करेगा। क्योंकि हमें दीनता से, नम्रता से प्रार्थना में बैठना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है और उससे प्रेम करना है और उस पर भरोसा करना है। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वचन के द्वारा आज प्रभु ने आपसे बात की। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे जीवन में बहुत ऐसे कार्य करते हैं। प्रभु जी, जिस रीति से पौलुस इतने सारे परिस्थितियों में से गुजरा, वो उसने कहा कि एक कांटा मेरे शरीर में है, और परमेश्वर ने उस कांटे को रखा उसके जीवन में, उस क्लेश को, उन संकटों को प्रभु ने उसके जीवन में रखा। आज हमारे भी जीवन में प्रभु जी बहुत सारे क्लेश, संकट, बीमारी, कर्जे है प्रभु यीशु मसीह। आप वो देखते हैं, आप उनको जानते हैं, परंतु आप चाहते हो कि हम आप पर भरोसा करें, ना अपने आप पर उस जिलाने वाले परमेश्वर पर भरोसा करें। हालेलुया, हालेलुया जीसस। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आपका वचन हमें, हमारी अगुवाई करता है, वो हमें सांत्वना देता है, वो हमें कंफर्ट करता है प्रभु। कि आज जो परिस्थितियों में से हम जा रहे हैं प्रभु, और जो हालातों में से प्रभु बहुत लोग जा रहे हैं मेरे जीवित परमेश्वर, आप उनके जीवन में कार्य करो प्रभु। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, ऐसे बहुत सारे लोग हैं प्रभु, वो बहुत बड़े बड़े बीमारियों में से जा रहे मेरे जीवित खुदा। आज उनको छुओ प्रभु, उनको याद करो मेरे जीवित खुदा। जो भी कैंसर से गुजर रहे प्रभु, जिनके भी शरीर में गांठ है, रसोलिया है प्रभु, मैं उसको डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। वो कैंसर चला जाए उनके घर से, शरीर से, मन से प्रभु। उन्हें छुओ प्रभु, हर एक डर के आत्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उन्हें पूरी रीति से चंगाई दो प्रभु। जो भी केमोथेरेपी ले रहे, जो भी प्रभु जी ट्रीटमेंट ले रहे प्रभु, जिसके भी बड़े साइड इफेक्ट है, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि उनके शरीर में कोई कमजोरी नहीं आएगी प्रभु, पर उनका शरीर आपके द्वारा तंदुरुस्त होगा प्रभु। हर एक रसोली, हर एक गांठ यीशु मसीह के नाम से अभी इसी वक्त पिघल जाए। उस बीमारी को आई रिब्यूक इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु उनको छुओ प्रभु, और कैंसर, एड्स, ट्यूमर उनके शरीर से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। आप सच्चे खुदा हो और प्रभु आप कार्य करने वाले परमेश्वर हो। जैसे कि दूसरे कुरिन्थियों की पत्री उसका 1 अध्याय और 9वें आयत में आपने कहा है कि हम अपना भरोसा आप पे करें, और जो परमेश्वर मृतकों को जिलाता है उसकी ओर देखे। प्रभु आज मैं ऐसे हर एक पेशेंट को आपके हाथ में देती हूँ, ताकि उनका भरोसा आप पर हो जाए प्रभु। आज दया करना प्रभु, और उनको अनुग्रह करो, और उन्हें छुओ और उन्हें तंदुरुस्त कर दो प्रभु। प्रभु जी, मैं आज प्रार्थना करती हूँ, जो भी प्रभु बड़े बीमारियों में से जा रहे हैं प्रभु जी, जिनके भी फेफड़ों में कमजोरी है प्रभु, जो भी टीबी के पेशेंट है, अस्थमा के पेशेंट है प्रभु जी, उनको छुओ प्रभु। उनके फेफड़ों में प्रभु आपकी जान आने दो प्रभु, आप उसमें जान डाल दो प्रभु, और उन्हें पूरी रीति से चंगाई से भर दो मेरे जीवित खुदा। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हर एक एथराइटिस के पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, कि जहाँ पर भी
उनका जॉइंट पेन है प्रभु, स्वेलिंग है प्रभु, उस जॉइंट्स को प्रभु मैं आपके पवित्र लहू से ढकती हूँ प्रभु। प्रभु जी उनके हर एक शोल्डर पेन, टेनिस एल्बो, घुटने का दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस, एड़ी का दर्द, कमर के दर्द को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उस स्वेलिंग को प्रभु आपके पवित्र हाथ में देती हूँ प्रभु। वो जो भी जॉइंट अकड़ गया है प्रभु, वो खुल जाए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। हालेलुया। प्रभु जिनके भी यूरिक एसिड बड़ा बढ़ा हुआ है प्रभु, और उनके शरीर में ये अर्थराइटिस की समस्या है प्रभु, उसको यीशु मसीह के नाम से मैं रिलीज करती हूँ प्रभु। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर्निया के पेशेंट के लिए प्रभु। प्रभु उनकी वो सब पेट की समस्या चली जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु यीशु मसीह में पेट की समस्या के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, पेट के दर्द के लिए, इनडाइजेशन के लिए प्रभु। और परमेश्वर जो भी पेट की समस्या है प्रभु जी, वो सब यीशु मसीह के नाम से मैं डांटती हूँ प्रभु। इसी वक्त प्रभु आपका पवित्र सामर्थ्य उनके ऊपर आने दो प्रभु, और वो बीमारी को यीशु मसीह के नाम से मैं डांटती हूँ, वो चली जाए। वो पेट का वो जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पूरी रीति से नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। हर एक एसिडिटी, एंजाइटी चली जाए उनके शरीर से यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। आप जीवित है परमेश्वर हो प्रभु, और आप उनको छू रहे प्रभु। विश्वास करने पाए वो लोग कि मृतकों को जिलाने वाला परमेश्वर है, वो हर एक बीमारी को ठीक करने वाला, चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जिनके भी हार्ट के ब्लॉकेजेस है यीशु मसीह के नाम से वो निकल जाए प्रभु जी, वो हार्ट नया हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा, जो भी लड़कियों में पिकॉस की समस्या है, पीसीओडी की समस्या है, उनका वजन बढ़ रहा है, मेंसेस की प्रॉब्लम है, वो हर एक प्रॉब्लम को प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उस बीमारी को, वो पिकॉस की समस्या को मैं जड़ से उखाड़ कर अग्नि में जलाकर भस्म करती हूँ प्रभु। उनको इसी वक्त छुओ प्रभु, पूरी रीति से चंगाई दो, उनकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु आप उस कोख को प्रभु आपके पवित्र हाथ में ले लो प्रभु। उस कोख में प्रभु एक सुंदर से बच्चे को आप तैयार करो मेरे जीवित खुदा। ऐसे बहुत सारे पति पत्नी है प्रभु जो बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, आज उनके जीवन में संजीवन लाओ, उस कोख में प्रभु संजीवन लाओ, और आज आप कार्य करो प्रभु। हालेलुया। थैंक यू मास्टर लॉर्ड। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक हेयर फॉल की समस्या के लिए, जहां पर भी बाल झड़ चुके हैं प्रभु जी, उस जगह पर आपका पवित्र लहू लगाती हूँ, ताकि उनको 1000 गुना नहीं पर लाखों लाखों गुना उनके सर पे बाल आ जाए। हालेलुया। आप करने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर हो, आपका उनका भरोसा प्रभु आप पर हो जाए प्रभु, और आप उनके जीवन में कार्य करोगे। हालेलुया। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसे बहुत सारे नौजवानों के लिए कि प्रभु जी आज बहुत सारे हालातों की वजह से वो अपने मन में निराश हो चुके हैं प्रभु, क्योंकि उन्हें अच्छे लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहे। परंतु आज मेरे जीवित खुदा मैं पूरे हृदय से प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि उनको अच्छे, तंदुरुस्त, धर्मी, विश्वासी लाइफ पार्टनर से आशीषित करो प्रभु, जो उनके लिए आपने रचा हुआ है प्रभु। जब वो माँ के कोख में थे प्रभु, उसी वक्त प्रभु आपने उनके लिए एक अच्छे लाइफ पार्टनर को रखा है, पर उनका भरोसा मेरे जीवित खुदा आप पर होने दो कि आप अपने समय पर उन्हें अच्छे लाइफ पार्टनर से आशीषित करने वाले हैं। हर एक के लिए प्रभु आपने कार्य किया है मेरे जीवित खुदा, और उनके लिए कार्य कर रहे हो प्रभु, और करने वाले हो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। धन्यवाद 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 देती हूँ मेरे जीवित खुदा। आज आपने हर एक के जीवन में कार्य किया है प्रभु, हर एक की बीमारियों को आप हटाया है प्रभु, हर एक कर्जे के स्पिरिट को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से, हर एक गरीबी के श्राप के बंधन को मैं तोड़ती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु जी उनके फाइनेंस को मैं रिलीज करती हूँ आपके पवित्र नाम से। आपके स्वर्गीय भंडार को खोलो प्रभु, और उनके ऊपर आपका अनुग्रह आने दो, चंगाई से भर दो, और उनके आर्थिक समस्या उनके जीवन से निकाल दो, और उन्हें ब्लेस करो, फाइनेंशियली उनको ब्लेस करो मेरे जीवित खुदा। अच्छे जॉब से आशीषित करो,
उनके बिजनेस में बढ़ोतरी होने दो। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। धन्यवाद 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 देती हूँ प्रभु। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ। आप इसे सुने और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति उनके जीवन में अभी से लेके अंत तक बनी रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश उन पे उंडेले और प्रभु उन्हें बहुत से आशीषित करे। आमीन आमीन। प्रभु ने अगर आपको छुआ है इस वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, तो आप मुझे YouTube पे मैसेज दे सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।